सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा ब्लॉग्स। तो गाइज आज के एपिसोड में झनक और अनी दोनों ही घर की तरफ निकल लिए हैं अपनी कार से। और कार में वो ढेर सारी बातें कर रहे हैं और बातें करते करते झनक को अपनी माँ की याद आ जाती है और अनी से वो बात करती है। साथ ही साथ अनी झनक से कहता है कि तुम जिस इंसान को ढूंढने के लिए आई थी तुम उसे ढूंढती क्यों नहीं हो। तो झनक कहती है कि मैं उससे मिल के करूँगी क्या, उनसे उनसे मिलूँगी तो बोलूँगी क्या, और क्या वो मेरी बात सुनेंगे। तब अनी मन में सोचता है और कहता है कि मैं इसीलिए चाहता हूँ झनक कि तुम पढ़ लिख लो और पढ़ लिख करके इतनी मजबूत पर्सनालिटी बन जाओ ताकि वो बंदा जब तुम्हारे सामने आए तो उसको तुम्हें जवाब देना ही पड़े। खैर दोनों चलते जाते हैं और साथ ही साथ ये होता है कि घर में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, क्या बहाना होगा। और झनक फिर वही बात कहती है कि देखो मुझे तुम थोड़ी दूरी पे उतार देना। और बातों बातों में वो लोग घर पहुंच जाते हैं। वहीं कट्टू घर वाले जो है परेशान हो रहे हैं। अर्शी का बस यही कहना होता है कि देखो झनक और अनी दोनों साथ में हैं, दोनों 5 बजे निकले थे, दोनों अलग अलग जगह से 5 बजे निकले थे और दोनों अब तक घर नहीं पहुंचे हैं। और लगातार यही बातें चलती आ रही हैं। इतने बीच में दोनों घर आ जाते हैं और घर वाले ये इंतज़ार करते रहते हैं कि अनी अकेला घर के अंदर आता है या झनक के साथ में आता है। तो अनी पहले अकेले घर में आता है तो एवरीबडी इज़ लाइक हैप्पी कि चलो ये अकेला आया है। लेकिन पीछे से झनक भी आ जाती है और अर्शी कहती है देखो मैंने कहा था ना ये अकेला नहीं है, झनक भी इसके साथ में है। तब अगेन सारे घर वाले उसके ऊपर बारिश करने लग जाते हैं सवालों की। लेकिन अनी के साथ में एक प्रॉब्लम ये है कि अनी सच्चाई पर नहीं टिकता है। तो अनी ने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि झनक बीच में कहीं मुझे मिल गई थी। तो लोगों ने झनक से पूछा, घर वालों ने, कि भाई तुम गिफ्ट लेने गई थी तो गिफ्ट कहाँ है। तो झनक ने कहा एक ये बात भी आप सर जी से पूछिए। तो झनक तो ज़्यादा कुछ बोली नहीं, लेकिन अनी ने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि झनक मुझे बीच में मिल गई थी, फिर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, फिर हम एक शेड में जाके रुक गए थे बिकॉज़ गाड़ी के अंदर रहना डेंजरस होता है। तब झनक की जो भड़काऊ भाभी है यानी कि विपाशा, उसने कहा कि एक एक चीज़ को डिटेल में बताओ, किस समय वो मिली, कहाँ मिली, किस टाइम पे मिली, क्या हुआ था। और झनक तुम क्यों नहीं बोल रही हो, झनक क्यों नहीं बोल रही हो, क्या तुम कोई गलत काम कर रही थी। तो झनक ने बोला कि मैं कोई किसी के लिए भी कोई गलत काम नहीं कर रही थी और मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी। वहाँ झनक सच बोलती हुई नज़र आई और झनक ने ये कह दिया कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी, मैं सर जी के साथ रेस्टोरेंट गई थी। तब अर्शी को बहुत गुस्सा आया और अर्शी ने अनी से पूछा क्यों तुम लोग रेस्टोरेंट गए थे। तो फिर अनी ने एग्री किया और अनी ने कहा कि हाँ झनक मेरे बर्थडे पे मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहती थी, तो मैंने उसे कहा कि वाई नॉट, मेरे रेस्टोरेंट में खाना खिला दो। और हम दोनों इसलिए रेस्टोरेंट गए थे। और लेकिन क्यों गए थे, तब लोगों ने क्वेश्चन किया। तो अनी का यही कहना था कि देखो ये मेरा झनक के साथ पहला और आखिरी बर्थडे है और इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, और इसीलिए ही मैंने झनक से कहा कि मुझे रेस्टोरेंट में खाना खिलाओ, वैसे बिल मैंने ही पेमेंट किया था। तो बाकी सब ने कहा कि ऐसा क्यों किया। तो अनी का ये कहना था कि देखो मेरी वजह से झनक काफ़ी बेइज्जत हुई है इस घर में और मैं पे बैक करना चाहता था उसको, इसीलिए मैंने पे किया और इसीलिए हम रेस्टोरेंट गए थे। तो घर वालों ने सवालों की बौछार कर दिए, लेकिन अर्शी ने एक बहुत बड़ा सवाल किया जिससे कि सभी के मुंह बंद हो गए। और अर्शी ने ये कहा कि अनी वो तुमको गिफ्ट देना चाहती थी, तुमने उसको रेस्टोरेंट ले गए, लेकिन इस बीच में तुमको मेरा ख्याल नहीं आया, तुमको ऐसा नहीं लगा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। एंड अर्शी यहाँ पर बिल्कुल सही थी। अर्शी का गुस्सा भी जायज़ था, अर्शी के घर वालों का और अनी के परिवार का गुस्सा भी जायज़ था कि कोई एक बंदा जो एंगेज हो चुका है ऑलरेडी, जिसकी कुछ दिनों में शादी होने वाली है, और अगर कोई इस तरीके से रात के 1:30-2 बजे घर में आता है तो लोग उससे सवाल तो पूछेंगे ही। लेकिन कट्टू अगला प्रोमो आ जाता है। प्रोमो में जहाँ पर दिख रहा है कि झनक कश्मीर पहुँच चुकी है क्योंकि उसको पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया है। तो पुलिस आ जाती है उसको लेने के लिए और झनक उनके साथ चली जाती है। लेकिन फिर अनी के पास एक कॉल आता है और पुलिस कहती है कि झनक ना तो रेलवे स्टेशन में है, ना ही ट्रेन के अंदर है, हमने सब जगह चेक कर लिया है। इसका मतलब ये होता है कि झनक किडनैप हो चुकी है और झनक की मासी ने ये सब कांड करवाया है। और उसकी मासी के कहने पर ही तेजस वहाँ पहुँच जाता है और तेजस ने ही झनक को अब किडनैप करवा लिया है। अब देखना ये होगा कि क्या अनी कश्मीर जाएगा, क्या अनी झनक को तेजस के चंगुल से छुड़ा पाएगा, क्या
अनी सही सलामत कोलकाता वापस आएगा? तो इन्हीं सवालों के साथ आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ। और गाइस, अगर आप के ड्रामा के फ़ैन हैं तो साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के पहले एक वीडियो और पोस्ट किया है और उसमें टॉप 5 के ड्रामा का सजेशन है। तो अगर आप फ़ैन हैं और फैंटेसी और ऐसी वेब सीरीज़ आप पसंद करते हैं तो उसको ज़रूर देखिए। बहुत ही टॉप सुपर हिट के ड्रामा के सजेशंस हैं, तो उस वीडियो को भी अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइज़ आपको कौन सा के ड्रामा आपने अभी तक देखा है और आपको बहुत पसंद आया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।